कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री श्यामानंद प्रभु जी का तिरोभाव तिथि है। तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है, इसलिए उनके इस कल्याणप्रद चरित्र को श्रवण करना विशेष रूप से गौड़ीय मठ अनुयायी भक्तों का परम कर्तव्य है, क्योंकि महत कृपा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और महत कृपा तभी मिलता है जब हम महत जनों के चरित्र को श्रवण करके उनके भजन के मार्ग को अनुसरण करेंगे, उनके उपदेश को ग्रहण करेंगे, उनके शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी जाके महतों का कृपा अनुगतों के ऊपर वर्षण होता है। तो श्री श्यामानंद प्रभु जी श्री कृष्ण लीला के 12 गोपालों में से जो सुबल सखा थे, उन सुबल सखा के एक अनुगत पार्षद थे। विशेष रूप से वो जो अनुगत पार्षद थे सुबल सखा के, वो कौन थे, वो विशेष रूप से कोई स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन इनके जो गुरु थे, किसके, श्यामानंद प्रभु जी के जो गुरु जी थे श्री गौरीदास पंडित, वे कृष्ण लीला में सुबल सखा थे। ऐसा तो गौरीदास पंडित जी के शिष्य हुए थे हृदय चैतन्य, से हृदयानंद कहते हैं, और हृदय चैतन्य जी के शिष्य थे श्यामानंद प्रभु, अर्थात गौरीदास पंडित इनके परम गुरु जी थे। यम लोका भुवि कीर्तयन्ति हृदयानंदस्य शिष्यं प्रियं सख्ये सुवलस्य यम भगवत पृष्ठानु शिष्यं तथा स श्रीमान रसिकेन्द्र मस्तक मणि चित्ते ममार्पनिशं श्री राधा प्रिय नर्म मर्मसु रुचिम संपादयन भाषतम। श्यामानंद प्रभु जी के शतक में ऐसा वर्णन आता है कि इस संसार में जिन्हें श्री हृदय चैतन्य जी के प्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है, वे है श्री श्यामानंद प्रभु। और जो कि कृष्ण लीला में श्री सुबल सुखा के अनुगत होने के कारण और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रियतम जनों के ये अनुशिष्य है, क्योंकि सुबल सखा भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा है। इसलिए उन सुबल सखा श्री गौरीदास पंडित जी के शिष्य के शिष्य अर्थात उनके अनुशिष्य होने के कारण श्यामानंद प्रभु
भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए बोलते हैं रसिक राज मुकुटमणि सुशोभित श्री श्यामानंद प्रभु श्री राधा माधव जी के अत्यंत प्रिय अंतरंग विलास सेवा में नियुक्त किए हुए थे। श्रीमती राधा रानी बोलते उनको राधा श्री राधा प्रिय नर्म मर्म सो रुचिन संपादजन भाषताम। श्रीमती राधा रानी स्वयं श्री श्यामानंद प्रभु जी के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होकर के उनको अपनी प्राणनाद श्री कृष्ण चंद्र का सेवा प्रदान किया था। तो ऐसा सुना जाता है कि श्री श्यामानंद प्रभु 1456 शकाब्द में मधु पूर्णिमा के तिथि को, चैत्र मास में जो तिथि होता है, पीछे हम लोगों ने श्रवण किया था उनके चरित्र को, उस तिथि को श्यामानंद प्रभु जी मेदिनीपुर जिला के अंतर्गत में खड़गपुर रेलवे स्टेशन के पास धारेंदा बहादुरपुर नाम का ग्राम है, उस ग्राम में प्रकट हुए थे। इनका पिताजी का नाम था श्री कृष्ण मंडल और माताजी का नाम था श्री द्वारिका देवी। तो श्यामानंद प्रभु जी के पिता पहले जो कि कृष्ण मंडल जी ये सुवर्ण रेखा के नदी के किनारे में दंडेश्वर ग्राम में रहते थे। गौड़ीय वैष्णव अभिधान में ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण मंडल श्यामानंद प्रभु जी के पिताजी ये पहले दंडेश्वर गांव के पास में अंबुआ नाम का एक गांव है, उस गांव में रहते थे। तो पहले तो ये गौड़ देश में, आजकल तो वो बांग्लादेश हो गया, बंगाल में वास करते थे। बाद में फिर वहां से गौड़ देश से पूर्व बांग्ला से वे उड़ीसा के दंडेश्वर ग्राम में आकर के रहने लगे थे। वहां पर जो धारेंदा बहादुरपुर गांव है वहां आकर के श्री कृष्ण मंडल रहने लगे थे। तो आज भी वहां पर श्यामानंद प्रभु जी के जो प्रिय प्रिय अनुगत शिष्य जन है, धारेंदा में, बहादुरपुर में, गोपीवल्लभपुर में या नृसिंहपुर में, ये 5 जगह में श्यामानंद प्रभु जी के श्रीपाठ का निर्माण हुआ था। इनके विशेष प्रचार का स्थान वहीं पर था। कहाँ कहाँ? धारेंदा में, बहादुरपुर में, गोपीवल्लभपुर में, नृसिंहपुर में और रोहिणी में। ये 5 जगह में उन्होंने विशेष रूप से अवस्थान किया था और प्रचार प्रसार किया था श्रीमद् महाप्रभु जी के वाणी का। और वहीं पर ही उन्होंने मुख्य शिष्य भी हुए थे। इसलिए इन 5 स्थानों पे उनका श्रीपाठ है, अर्थात उनके भजन स्थली अभी भी विराजमान है। श्यामानंद प्रभु जी ने ये सदगोप कुल में प्रकट हुए थे, क्योंकि इनके पिताजी मंडल थे, हैं श्री कृष्ण मंडल, अर्थात एक गोप वंश के थे, वैश्य वंश के थे। लेकिन वैष्णव स्वरूप से निर्गुण होते हैं, वे किसी भी कुल में आविर्भूत हो सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वैष्णव ही केवल ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होंगे, नहीं। ब्राह्मण इन सब जाति कुल विचार से सर्वथा परे होते, सर्वथा ऊपर होते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस सिद्धांत को पहले भी बहुत बार श्रवण किया कि वैष्णव जन किसी भी कुल में आविर्भूत हो सकते हैं। जो निम्न कुल है, निम्न कुल में आविर्भाव लीला करने देख करके जो उनको नीच जाति का या नीच कुल का समझते हैं, वे सब महापापिष्ट लोग हैं, वे सब महान अपराधी लोग हैं। इसलिए वैष्णवों में जात पात का विचार जो करता है नाना, वो तो वैष्णव है, वो तो ब्राह्मण है, इसलिए उस ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण गुरु को ही ग्रहण करूंगा, ऐसा नहीं है। वैष्णव किसी कुल में भी हो, अगर गुरु का निर्देश के अनुसार
उसने आचार्य का कार्य करते हैं तो वे संपूर्ण समर्थ है। इसीलिए कहते हैं कि अर्चे विष्णु शिलादि गुरुसु नरमति वैष्णवे जातिर्बुद्धि वैष्णवो वैष्णवानां कलिमलमतने पादतीर्थयम्बुधौ श्री विष्णु नामये मंत्रे सकल कलुषये शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरते तदितरम समाधेर यस्य साबानारकी सह। इस प्रकार जो भगवान श्री विष्णु के श्री मूर्ति में, श्री विग्रह में शिला बुद्धि करता है, गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि करता है, वैष्णवों में जाति बुद्धि करता है, वैष्णवों के चरण धौत जल को साधारण जल समझता है, भगवान विष्णु के नाम को केवल पापहरण करने का एक कल्पवाद समझता है, सामान्य शब्द समझता है। बोलते हैं इन सब विचारों को रखने वाला व्यक्ति सर्वथा नरक प्राप्ति ही होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए नरक का द्वार हमेशा खुला रहता है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी भी वहां बता दिया है कि नीच जाति न है कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र न है भजनेर योग्य। जय भजे सई वर्ण अभक्त हिंछार, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। कहते हैं नीच कुल में, नीच जाति में जन्म लेने से कृष्ण भजन करने का योग्यता नहीं मिलता, ऐसा विचार सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी कुल में कोई भी जन्म ले, कुल की बात तो छोड़ो, अरे कोई किसी जोनी में भी जन्म ले, पशु पक्षी इत्यादि जोनियों में भी जन्म क्यों ना ले, बोलते वे भी सर्वथा श्री कृष्ण भजन करने के लिए योग्य है। उसको संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण भजन करने का अधिकार है। ऐसा भी नहीं है कि जो केवल सतकुल ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होने से ही कृष्ण भजन करने का योग्यता मिलता है, ऐसा नहीं है। चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म हो, चाहे शूद्र कुल में जन्म हो, चाहे वैश्य कुल में जन्म हो, चाहे क्षत्रिय कुल में जन्म हो, बोलते सब के सब प्राणी श्री कृष्ण भजन करने का योग्य है, भजन का अधिकारी सब है। इसलिए कहते हैं ना, अगर ब्राह्मण होकर के श्री कृष्ण भजन नहीं करता है तो वो नीच है, वो सबसे छोटा जाति है। लेकिन जो शूद्र होकर के श्री कृष्ण भजन करता है वे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं ना, जय भजे सई वर्ण अभक्त हिंसा। इसलिए भैया जो भजन करता है वास्तव में वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है, और जो नहीं भजता, जो अभक्त है, वो तुच्छ है, वो छार है, वो एक प्रकार से सम्मान के योग्य ही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण भजन में जाति, कुल, वर्ण ये सब का कोई भी विचार नहीं होता है। परंतु जो जितना दिन ही होता है, क्योंकि विशेष देखा जाता ना, जो नीच कुल में जन्म होता है या जो अत्यधिक गरीब होता है, जो जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक रूप से एक दीनता रहता है ना। हरिदास ठाकुर जी अपने आप को क्या समझते थे कि मैं तो जवन कुल में जन्म हुआ है मेरा, इसलिए मुझे कोई स्पर्श ना करे, इसलिए वो अपने आप को हमेशा दूर दूर रखते थे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी
उनको आलिंगन करते थे, उनको गले लगाते थे। लेकिन उनमें एक स्वाभाविक दीनता था। जो जितना दीन होता है, जो अपने आप को जितना हीन समझता है, भगवान उसके प्रति अधिक कृपा करते हैं। दिनेर अधिक कृपा करें भगवान। लेकिन जहां पर मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनी हूं, मैं सौंदर्यवान हूं, मैं विद्वान हूं, इस प्रकार का अभिमान रहता है, वहां पर भगवान का किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता है। क्योंकि जहां अभिमान है वहां भगवत कृपा कभी ही नहीं होता है। इसलिए भगवान स्वयं बताते हैं कि नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयम यतो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम। बोलते हैं ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण? बोलते कुलीन पंडित, कुलीन ब्राह्मण भी हो, अगर वे भक्तिहीन है, श्री कृष्ण भजन नहीं करता है, अगर वे चतुर्वेदी ही क्यों ना हो, चारों वेदों में जो पारंगत ब्राह्मण होते हैं उनको चतुर्वेदी कहा जाता है। तो भक्तिहीन चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे उतना प्रिय नहीं है। न मैं भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय। परंतु चांडाल कुल में जन्म लेने पर भी जो मेरा भजन करता है, मेरा सेवा करता है, बोलते हैं वे भक्त मेरा मुझको अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्त, ऐसे जो सत्पात्र है, बोलते वे ही मेरे कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी है। मेरे कृपा को प्राप्त करने का योग्यता उसके पास रहता है। और ऐसे जो भगवान कहते हैं, सो ऐसे जो मेरा भक्त है, बोलते मेरे समान उसका पूजा होता है। स च पूज्यो यथा ही अहम। मुझे जिस प्रकार से मेरे भक्त लोग पूजा करते हैं, बोलते मेरे भक्त चाहे किसी भी कुल में जन्म लो, चाहे वो चांडाल कुल में भी जन्म लो, बोलते वे भी उसी प्रकार मेरा पूजा, मेरे योग्य पूजा के सम्मान है। तो श्यामानंद प्रभु ये जन्म लेने से पहले उनके माता पिता के 2 संतान हुआ था, लेकिन वे दोनों संतान ही गुजर गए थे। वे दोनों संतान ही गुजर गए थे। इसलिए इनका माता पिता बड़े दुखी थे और सोचते थे इस बार अगर कोई संतान होगा तो उस संतान को लेकर के हम सीधे भगवान के पाद पद्मों में समर्पित कर देंगे। हुआ ऐसा ही। 2 संतान गुजर जाने के बाद तीसरे संतान के रूप में श्यामानंद प्रभु जी का जन्म होता है और उन्होंने उनको लेकर के भगवान विष्णु के पाद पद्मों में अर्पण कर दिए थे। ऐसा है कि इनको लालन पालन करने के लिए बड़े दुखी होकर इनके माता पिता लालन पालन किए थे और बहुत दुख भी प्राप्त किया था। इसीलिए पहले इनका नाम दुखी रखा गया था। दुख से, अत्यंत दुख से लालन पालन होने के कारण श्यामानंद प्रभु जी के माता पिता सबसे पहले इनका नाम क्या रखा था? दुखी रखा था। कृष्णदास तो उनका दीक्षा होने के बाद हुआ। सब लोग दुखी दुखी बोल के बुलाते थे। तो चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन है, दंडेश्वर ग्रामे दंडेश्वर ग्रामे बास सर्वा से प्रबल, माता से दुरिका, पिता श्री कृष्ण मंडल, सदगोप कुलेते श्रेष्ठ अति सुचरित, कृष्ण से सर्वस्वतार भक्ते अति प्रीत, श्री कृष्ण मंडल दुरिकार गुणगण ग्रंथेर बाहुल्य भये
ना करे वर्णन। धारेंदा बहादुर पुरेते पूर्व स्थिति, शिष्ट लोक कहे श्यामानंद जन्म तिथि। कोन मत मंडलेर नाही प्रतिबंध, पुत्र कन्या गत हईले हईल श्यामानंद। माता पिता दुख सह पालन करिला, यही हेतु दुखी नाम प्रथमे हईला। बोलते हैं श्यामानंद प्रभु जी के माता पिताजी यथा समय पर पुत्र का अन्नप्राशन किया, चूड़ाकरण किया, और धीरे धीरे जब श्री दुखी बड़े हुए तब उनको व्याकरण शास्त्र अध्ययन करने के लिए लगा दिया। और बोलते बहुत कम समय में श्री दुखी श्यामानंद प्रभु ये व्याकरण शास्त्र में अत्यधिक पारंगत हो गए। तो अपने पुत्र का इस प्रकार शास्त्रों में पारंगतता को देख करके और धर्म में अनुराग को देख करके उनके माता पिता बड़े सुखी होते थे, बड़ा उल्लसित होते थे। अभी दुखी श्यामानंद प्रभु वैष्णवों के मुख से श्री गौ नित्यानंद प्रभु जी के महिमा को सुनते थे, और जितना सुनते थे उतना ही वे उसका स्मरण करते थे, अनुकीर्तन करते थे। और कहते हैं कि श्यामानंद प्रभु जब जब श्री गौ नित्यानंद प्रभु जी के महिमा को स्मरण करते थे, कीर्तन करते थे, तो निरंतर उनके आंखों से नदी के समान अश्रु प्रवाहित होता था। मतलब श्री गौ नित्यानंद भगवान के प्रति उनका इतना आसक्ति था, इतना प्रेम था। इतना ही नहीं, बोलते हैं जब श्री राधा कृष्ण जी के चरित्र को श्रवण करते, श्री राधा कृष्ण जी के नामों का कीर्तन करते, तो वे भाव में विभावित होकर के कहां पर कब गिर जाते थे उसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं था। ऐसा तो जो भी है, इस प्रकार श्यामानंद प्रभु जी के हृदय में धर्म के प्रति, श्री गौ नित्यानंद जी के प्रति और भगवान श्री राधा कृष्ण जी के प्रति ऐसा आसक्त भाव, प्रेम भाव देख करके इनके माता पिता इनको कहते हैं कि तुमको गुरु मंत्र का दीक्षा ले लेना चाहिए। उनको गुरु मंत्र लेने उपदेश देने के लिए उपदेश देते उनके माता पिता। अब श्यामानंद प्रभु समझ गए कि मेरे माता पिता का इच्छा क्या है, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, मैं अंबिका कालना में जाकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के जो परम प्रिय पार्षद है श्री हृदय चैतन्य जी से दीक्षा लूंगा। इससे क्या होगा, वहाँ अंबिका में जाकर के गंगा जी का दर्शन भी हो जाएगा, गंगा जी का स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और मुझे मेरे गुरु श्री हृदय चैतन्य जी से दीक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। अभी अपने पुत्र श्री दुखी का ऐसा अभिप्राय को सुन करके माता पिता बड़े खुशी खुशी अपने पुत्र को अनुमति दे देते हैं। अभी दुखी श्री श्यामानंद प्रभु अंबिका नगर में वहाँ जाकर के श्री हृदय चैतन्य प्रभु के पाद पद्मों में उपस्थित होते हैं और अपना परिचय कहते हैं। तो इनका परिचय प्राप्त करते ही हृदय चैतन्य प्रभु जी ने उनको अपने हृदय से लगाते हैं और अत्यधिक उल्लसित होकर के आनंद के साथ उन्होंने दुखी को कृष्ण मंत्र का दीक्षा प्रदान करते हैं और नाम रखते हैं कृष्णदास। तभी इनको नाम तभी से पड़ गया दुखी कृष्णदास। तब से वे दुखी कृष्णदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी इनके गुरु श्री हृदय चैतन्य प्रभु दुखी कृष्णदास को वृंदावन में जाकर के भजन करने का निर्देश देते हैं। यद्यपि इस प्रकार का आदेश को सुन करके दुखी कृष्णदास
अत्यधिक दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? कि अभी अभी तो मैंने श्री गुरु के पाद पद्म में समर्पित हुआ, गुरु का दर्शन हुआ, गुरु से दीक्षारूपी कृपा प्राप्त हुआ, और अभी अभी गुरु जी बोलते हैं कि वृंदावन जाके वहां भजन करो। गुरुदेव का आदेश तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन गुरु जी से जो एक बिछोह हो जाएगा, विरह हो जाएगा, उनसे दूर चले जाने का एक दुख उनके हृदय में था। लेकिन फिर भी गुरु जी का आदेश है, इसलिए उन्होंने वृंदावन जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। पहले उन्होंने नवद्वीप में गया, नवद्वीप मंडल, गौर मंडल में जितना वैष्णव जन थे सबका दर्शन किया, सब वैष्णवों का कृपा प्राप्त किया, और फिर तीर्थ भ्रमण करते 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 वे वृंदावन में पहुंचते हैं, और वहां पर श्री राधा श्याम सुंदर जी के सेवा में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, उनकी सेवा में निमग्न हो जाते हैं। बोलते उस समय, जिस समय वे वृंदावन पहुंचे थे, श्री श्यामानंद प्रभु बोलते उसी समय हमारे गौड़ीय जगत के श्रेष्ठ जो पात्रराज है, 16 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी प्रभु, उनका दर्शन करते हैं, और जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रह करके श्री दुखी कृष्णदास शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। लेकिन शास्त्रोध्ययन करते हैं, जीव गोस्वामी प्रभु जी ने उनको जिस प्रकार का सेवा करने का निर्देश दिया था, क्या निर्देश दिया था? कि धाम का तुम सफाई करो, धाम में तुम झाड़ू लगाओ, ऐसा। तो जीव गोस्वामी जी के उस आदेश को शिरोधार्य करके उन्होंने वहां पर धाम का ये झाड़ू लगाने का सेवा करते थे, और बहुत जल्दी उन्होंने समस्त शास्त्रों में पारंगता को प्राप्त कर लिए थे, और उस सेवा में, भजन के निष्ठा में इनको इतना निष्ठा था कि ये खबर उनके गुरुजी तक पहुंच गया। अंबिका कालना में श्री हृदय चैतन्य प्रभु जी के पास पहुंच गया कि आपका शिष्य तो यहाँ कितना निष्ठा से भजन कर रहा है, बड़े विद्वान हो गया है। तब हृदय चैतन्य प्रभु एक पत्र लिखते हैं जीव गोस्वामी जी के पास, और कहते हैं कि दुखी कृष्णदास को अपना शिष्य समझ करके उसका लालन पालन करना, ऐसा। तो उस समय क्या हुआ था, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और दुखी कृष्णदास, ये तीनों को ही जीव गोस्वामी जी ने अपने अनुगत्य में रख करके शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। और तीनों ने जब शास्त्रों के अध्ययन में पारंगत हो गए, जीव गोस्वामी जी ने जो जो सेवा उनको दिया था, उन सेवा में वे अत्यंत पारंगत हुए। तब जीव गोस्वामी प्रभु ने इन तीनों को उपाधि दिया, श्रीनिवास को आचार्य का उपाधि, नरोत्तम को ठाकुर का उपाधि, और दुखी कृष्णदास को श्री श्यामानंद का उपाधि प्रदान किया था। अभी दुखी कृष्णदास को श्यामानंद का उपाधि क्यों दिया? जीव गोस्वामी जी ने देखा कि श्यामानंद ये श्री राधा श्याम सुंदर जी का बड़े प्रेम से सेवा करता है, और इतना प्रेम से सेवा करता है कि इनके सेवा को प्राप्त करके श्री राधा श्याम सुंदर जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक आनंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए इनका नाम रखा था श्यामानंद। श्याम सुंदर जी को प्रसन्न करने के लिए नाम रखा श्यामानंद। ऐसा वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में कि श्यामानंदेर महानंद जन्माइलो, श्यामानंद नाम पुनः
वृंदावने होइल। श्रीजीव गोस्वामी चारु चेष्टा निरखिया, पढ़ाइल भक्ति ग्रंथो निकटे रखिया। जीव गोस्वामी जी ने देखा कि श्यामानंद दुखी कृष्णदास ये इतना भाव से, इतना प्रेम से राधा श्याम सुंदर जी का सेवा करता है, और इसके सेवा से श्री राधा श्याम सुंदर जी अत्यधिक आनंद को प्राप्त होते हैं, महानंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए नाम रखा पुनः, फिर वृंदावन में राम नाम रखा श्यामानंद। जीव गोस्वामी जी ने इनको अत्यधिक चेष्टा करके पढ़ाया। क्या पढ़ाया? भक्ति ग्रंथ पढ़ाया, और इन तीनों को अपने पास रखा। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने गोस्वामी जी के रचित जो ग्रंथ है, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इन सब गोस्वामी जी के जो द्वारा रचित जो ग्रंथ है, बोलते उन सब ग्रंथों को दे करके 1504 शताब्द में श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी को, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को और श्री श्यामानंद प्रभु जी को गौड़ देश में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नाम को प्रचार करने के लिए भेजा था। लेकिन जब ये समस्त प्रकार के ग्रंथ को लेकर जा रहे थे, तब राजा वीर हम्बीर के उस वन विष्णुपुर में वो सारे ग्रंथों का चोरी हो जाना, फिर ग्रंथों का मिलना, उसके बाद ढेर सारे लीला होना, ये सब लीला हम लोगों ने श्यामानंद प्रभु जी के चरित्र में श्रवण करते हैं, है ना। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उत्तर बंगाल में प्रचार किया। श्री श्यामानंद प्रभु ने ओडिशा में जाकर के गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार किया, और श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने पहले तो वहीं रहे, वो राजा के नगरी में, राजा वीर हम्बीरपुर के वहां पर वन विष्णुपुर में पहले उसके पूरे खानदान को शिष्य बनाया। उस राज्य के बहुत सारे बड़े बड़े गणमान्य लोग अपना शिष्य बनाया। फिर बाद में जाकर के वे मणिपुर में प्रचार किया था। तो पहले मेदिनीपुर जो है ये ओडिशा के अंतर्गत में होता था, इसलिए मेदिनीपुर शहर में श्यामानंद प्रभु की जो पावन स्मृति को रक्षा करने के लिए हमारे परम गुरु जी ने और परम पूज्यपाद श्री जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने और परम पूज्यपाद श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी ने मिलित रूप से वहां पर एक मठ बनाया था, गौड़ीय मठ, जिस मठ का नाम रखा था श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ। ऐसा बोलते श्री श्यामानंद प्रभु किसके शिष्य थे? हृदय चैतन्य प्रभु जी के शिष्य थे। और हृदय चैतन्य प्रभु जी के निर्देश के अनुसार श्यामानंद प्रभु जी ने वृंदावन में आकर के श्री जीव गोस्वामी के निर्देश से श्री कृष्ण सेवा में और विशेष रूप से मधुर रस में युक्त होकर के श्री कृष्ण सेवा में नियुक्त रहते थे। उनका रुचि मधुर रस में युक्त होकर के श्री कृष्ण सेवा करने में था। लेकिन हृदय चैतन्य प्रभु वे तो द्वादश गोपालों में से एक सुबल सखा है ना, इसलिए वे सख्य रस के है। और उनके शिष्य श्यामानंद प्रभु वे मधुर रस में राधा कृष्ण का भजन करते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि अपने गुरु से उन्नत रस को ग्रहण करके उन्नत रस में स्थित होकर के भजन करने के कारण बोलते हैं श्यामानंद प्रभु ने अपने गुरु के चरणों में अपराध किया है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं और उनके पाद पद्म में अपराध करते हैं। लेकिन बात तो ऐसा है मधुर रस में भी सख्य रस है। हमारे गुरुजी बोलते हैं मधुर रस में भी सख्य रस है, मधुर रस में भी दास्य रस है।
ऐसा। तो प्रत्येक रस में प्रत्येक रस समाहित है। लेकिन बात यह है, जब किसी गुरु का शिष्य उन्नति करता है तो उसमें गुरु का ही महिमा अत्यधिक प्रचार होता है ना। जिस प्रकार किसी का पुत्र IAS ऑफिसर बन जाता है, IPS ऑफिसर बन जाता है ना, तो देखना उसके माता पिता को लोग कितना सम्मान करते हैं कि तुम धन्य हो गए, तुम्हारे बेटा तो ऑफिसर बन गया। बोलते इसी प्रकार अगर कोई गुरु का शिष्य भक्ति के मार्ग में भी गुरु के निर्देश के अनुसार भजन में अत्यधिक उन्नत स्थिति को प्राप्त हुआ तो इसमें बोलते गुरु का ही महिमा वर्णित होता है। तो श्यामानंद प्रभु जी श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी का कितने प्रिय थे कि जीव गोस्वामी जी के आदेश से गौड़ मंडल में जाने से पहले वृंदावन में एक अलौकिक लीला हुआ था श्यामानंद प्रभु जी के साथ में। क्या हुआ था? बोलते हैं श्यामानंद प्रभु वे तो धाम का सेवा करते थे। कैसा सेवा करते थे? झाड़ू लगाने का सेवा करते थे, और विशेष रूप से रास मंडल में सेवा कुंज में वे ये सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस सेवा कुंज में रास मंडल में झाड़ू लगाते 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 श्रीमती राधा रानी का एक अलौकिक कृपा हुआ कि वहां पर उनको श्रीमती राधा रानी जी के चरणों का एक नुपुर मिल जाता है। तो जैसे ही नुपुर मिलता है झाड़ू लगाते लगाते, श्यामानंद प्रभु उस नुपुर को अत्यधिक उल्लास के साथ उठा करके अपने मस्तक पर ऐसे लगाते हैं। हम लोग ऐसे करते ना, अगर भगवान का कोई भी प्रसादी मिलता तो सीधे पहले माथे में लगा प्रणाम करते हैं। तो जैसे नुपुर मिला उन्होंने ऐसे पकड़ के ऐसे प्रणाम किया। प्रणाम करते उनके ललाट पर नुपुर जैसा एक तिलक हो गया। नुपुर के आकार का ऐसा एक तिलक हमेशा के लिए हो गया, जो कि कोई मिटेगा नहीं। बोलते तभी से श्यामानंद प्रभु परिवार के जितने भी संप्रदाय, जितने भक्त हैं, क्या करते? नुपुर का तिलक ही करते हैं। आज भी उनके संप्रदाय में, उनके परिवार में, श्यामानंद परिवार में जितने भी भक्त होते हैं सब नुपुर जैसा तिलक करते हैं, क्योंकि साक्षात राधा रानी का ही कृपा है। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने, श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने और श्री श्यामानंद प्रभु जी ने, इन्होंने विशेष रूप से अनेक प्रकार के कीर्तनों का प्रवर्तन किया था, और उन कीर्तनों के माध्यम से इन्होंने बोलते बंगाल में, ओडिशा में और मणिपुर साइड में, आसाम साइड में उन्होंने प्रचार किया था। और बोलते ऐसे सुर था इनका जो कीर्तन है, कीर्तनों का ऐसा सुर कि भैया जो भी उन कीर्तनों को सुर को सुनता था वे मोहित हो जाता था। मनोहर साई, गरण हाटी, रेनेटी, ये सब कीर्तनों का सुर है। आजकल इस सब सुरों को और लोग गाते नहीं है। आजकल तो लोग जितना एडवांस होते जाता है उतना एडवांस सुर में गाते हैं, लेकिन इनके द्वारा रचित जो सुर है उसको गाने से वास्तव में रोना आ जाता है। लेकिन आज भी देखा मैंने श्यामानंद प्रभु जी के द्वारा प्रवर्तित इस सुर को ओडिशा के गांव में जो नाम संकीर्तन होता है लोग गाते हैं, और इतना सुंदर सुर है उसको सुन के आंखों में आंसू आ जाता है जो गाता है उसको सुन करके। लेकिन आजकल ये सब सुरों का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। श्यामानंद प्रभु के प्रचार के फल से ओडिशा में विशेष लोगों के अंदर प्रभाव पड़ा था, और कहते हैं कि कोई मुसलमान भी श्री श्यामानंद प्रभु जी से आकर्षित होकर के बोलते वे भी वैष्णव धर्म को ग्रहण किए थे। वे भी
भगवान का भजन करके उनके शिष्य बन गए थे। तो विशेष रूप से श्यामानंद प्रभु जी के तो बहुत शिष्य थे। उनमें से जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था रसिक मुरारी जी। और रसिक मुरारी जी कौन थे? बोलते ये रोहिणी ग्राम के अधिपति श्री अच्युत के पुत्र थे। इनका एक नाम मुरारी भी था। इनके दोनों को मिला करके क्या नाम हुआ? रसिक मुरारी हुआ। तो रसिकानंद देव गोस्वामी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये अलौकिक शक्ति से संपन्न आचार्य थे। अभी भी ओडिशा के गांव-गांव में रसिकानंद देव गोस्वामी जी का महिमा गाते हैं लोग। श्यामानंद प्रभु जी के वहां बहुत सी असंख्य शिष्य है और कुछ मुख्य मुख्य शिष्यों का उनका वहां पर चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने उल्लेख किया है कि श्यामानंद शिष्य करिलेन स्थाने स्थाने केवा पवित्र होए तार सवार नामे। बोलते श्यामानंद प्रभु जी ने ऐसे ऐसे योग्यता संपन्न शिष्यों को कृपा किया था कि उन शिष्यों का नाम सुनने मात्र से ही हृदय पवित्र हो जाता है। राधानंद, श्री पुरुषोत्तम मनोहर, चिंतामणि बलभद्र, श्री जगदीश्वर, उद्धव, अक्रूर, मधुबन, श्री गोविंद, जगन्नाथ, गदाधर, श्री आनंद आनंद, श्री राधा मोहन आदि जत शिष्य संगे सदा भाषे संकीर्तन सुखेर तरंगे। श्री श्यामानंदेर महाअद्भुत विलास वर्णे कविगण जाते सभार उल्लास। ऐसा बोलते। इसके बाद इसके अतिरिक्त भी श्री श्यामानंद प्रभु ने एक योगी को कृपा किया था। उस समय ओडिशा में दामोदर नाम का एक योगी था और वे योग के कला में विशेष रूप से दक्ष था। योग के प्रभाव से वो व्यक्ति बड़े बड़े अलौकिक घटना कर देता था। पानी के ऊपर चलता था इसे, हाँ, पानी के ऊपर आराम से चल के चला जाता था। कई घंटा तक वो जोगी ऐसे बिना आधार के हवा में ऐसे लेटा रहता था। ऐसा योग का शक्ति था। तो ऐसा योग को देख करके ओडिशा के बहुत से लोग उस योगी के शिष्य बन गए थे। हैं, लेकिन वे योगी भी जब श्यामानंद प्रभु जी के संस्पर्श में आया, उनके संपर्क में आया, वे भी अपनी ये सब योग की धारणा को छोड़ करके भक्ति रस में अपने आप को डुबो दिया था। तो उस योगी के जितना भी अनुयायी थे वे सब के सब श्री श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में शरणागत हुए थे। ऐसा लिखा है। दामोदर नामे एक योगाभ्यासी छिला, तारे कृपा करी भक्ति रसे डुबाइला। श्री श्यामानंदेर शिष्य होया दामोदर, निताई चैतन्य बोली कांदे निरंतर। से प्रेम आवेश देखी केवा धैर्य धरे। बोलते हैं वे योगी, वे दामोदर नाम का जो योगी ऐसा शरणागत हुआ था श्री श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में कि श्यामानंद प्रभु उसको कृपा करके भक्ति के रस में डुबो दिए थे। और श्यामानंद प्रभु का जिसका कृपा होगा उसके अंदर प्रेम ना हो, ऐसा हो सकता है? बोलते हैं वे जोगी हाँ चैतन्य, हाँ नित्यानंद बोल के निरंतर क्रंदन करता था। प्रेम के आवेश में वे अपने आप को भी धैर्य धारण नहीं कर पाता था। तो उसके प्रेम को देख करके दूसरा व्यक्ति कैसा धैर्य धारण करे, ऐसा प्रेमिक था। इसलिए सर्वश्रेष्ठ श्री भक्ति बलिया नृत्य करे। बोलते इतना साल तो योगाभ्यास करने के बाद भी उसको उस योग में कोई रस नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही श्यामानंद प्रभु जी का कृपा हुआ, भक्ति रस में डूबा, वे योगी चिल्ला चिल्ला करके प्रचार करता था कि भैया भक्ति से श्रेष्ठ और कोई साधना नहीं है, सर्वश्रेष्ठ श्री भक्ति ही है।
ऐसा बोल के नृत्य करते करते गांव गांव में वो जोगी प्रचार करता था। श्यामानंद देव दामोदरे उद्धारिया सर्वत्र भ्रमणे भक्ति रत्न विलासिया। इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु उस विशेष प्रतिष्ठा संपन्न जोगी का उद्धार करके उसमें प्रेम का अंकुर करा करके सर्वत्र ओडिशा के गांव गांव में भक्ति रत्न को उन्होंने ऐसा बांटा, खुले हाथ में बांटा। अभी श्री रसिक मुरारी जी, रसिकानंद देव गोस्वामी जी और ये दामोदर, कौन दामोदर? ये जोगी, ये सब अपने भक्तों को साथ लेकर के श्री श्यामानंद प्रभु जी के जो जन्म स्थान है धारेंदा गांव में, बोलते बहुत बड़ा उत्सव किया था। इतना बड़ा उत्सव किया था कि ओडिशा से और बंगाल के गांव गांव से लोग उस उत्सव में योगदान दिया था। और उस श्यामानंद प्रभु जी के उस उत्सव में इतना महिमा वर्धन हुआ था कि आज तक उस उत्सव को लोग याद करते हैं कि ऐसा उत्सव हुआ था। जो भी है, श्री श्यामानंद प्रभु ने अपने सेवी श्री गोविंद जी के सेवा को समर्पित किया था श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी को। वहाँ पर राधा गोविंद जी का सेवा है, कहाँ पर? धारेंदा गांव में। उसको उन्होंने अपने परम प्रिय शिष्य श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी को समर्पित किया था। अब वृंदावन में श्री श्याम सुंदर जी का, श्री राधा श्याम सुंदर जी का सेवा भी उन्होंने रसिकानंद देव गोस्वामी जी को समर्पित किया था। आज भी उनके परंपरा के आचार्यगण भक्तगण बड़े ही प्रेम से राधा श्याम सुंदर जी का सेवा करते हैं। कार्तिक मास में जो 30 दिवस होता है, 30 दिन में 30 प्रकार के अलग अलग वहाँ पर लीला का श्रृंगार होता है, अलग अलग लीला जैसा होता है। बड़ी सुंदर सेवा आज भी होता है। इसलिए वे राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन में गौड़ीय वैष्णवों का एक विशेष दर्शनीय स्थान है। बोलते हैं कि श्री श्यामानंद प्रभु जी ने अपने अंतिम जीवन काल में ओडिशा के वहाँ पर नरसिंहपुर गांव में रह करके वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। और 1552 शकाब्द में आज के दिन में आषाढ़ मास है, आषाढ़ मास के इस कृष्ण प्रतिपदा तिथि को श्री श्यामानंद प्रभु जी उस ओडिशा में ही नरसिंहपुर गांव में ही अपनी अप्रकट लीला किया था। आज उन महान वैष्णव श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री श्यामानंद प्रभु जी का तिरुभाव तिथि है। इसीलिए उनकी चरण कमल में हम सब का अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम है कि हमें भी उस प्रकार प्रेम भक्ति रस का एक बिंदु प्राप्त हो जाए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।